वाराणसी शहर की पहचान केवल उसके घाटों और गंगा की लहरों से नहीं, बल्कि यहाँ की आत्मा, शिक्षा और संस्कृति की धड़कनों से भी जीवित रहती है। बसंत पंचमी के अवसर पर सर्वविद्या की राजधानी काशी के सुंदरपुर स्थित उर्मिला देवी मेमोरियल सोसाइटी की पाठशाला से जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वे मासूम बच्चे जो कभी घाटों पर भीख मांगते दिखाई देते थे, अब किताब और कलम थामे मां सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। इन मुस्लिम बच्चों ने मजहब की दीवारों को फांदकर भविष्य को आगे बढ़ाया है, जो बेहद अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संस्था की निदेशिका और समाज सेवी प्रतिभा सिंह ने इन बच्चों के जीवन की दिशा बदल दी है। खास बात यह रही कि इनमें से अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन बसंत पंचमी पर उन्होंने हिंदू बच्चों के साथ मिलकर संस्कृत श्लोक मां सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित किए और हवन के साथ धूप बत्ती से आरती भी की गई। यह दृश्य केवल धार्मिक सह अस्तित्व का प्रतीक नहीं था, बल्कि शिक्षा की उस शक्ति का प्रमाण था जो मजहब की दीवारों को तोड़ देती है। प्रतिभा सिंह बताती हैं कि यहाँ बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कला के साथ साथ वेदों का अध्ययन भी कराया जाता है। उनके अनुसार शिक्षा ही असली धर्म है, जो हर बच्चे को समान अवसर देती है। दशकों पहले जब उन्होंने ठंड में गरीब बस्ती के बच्चों को देखा, तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि उनका भविष्य कटोरे में नहीं, किताबों में होगा। उसी संकल्प से इस पाठशाला की नींव पड़ी, जो उनकी मां उर्मिला देवी के नाम से आज शिक्षा का दीप जला रही है। मैं स्लम में गई और बच्चों को जब मैंने वहाँ से उठा करके कुछ करने के लिए सोचा, क्योंकि बच्चे तो अधिकतर भिक्षुक परिवारों के ही हैं, तो जब मैंने उनको पढ़ाने की सोची तो पढ़ाने के साथ साथ फिर ये विचार आया कि क्यों नहीं इन बच्चों को मैं सनातन में पिरोऊँ। सनातन तो सत्य सनातन जो हमारी पृथ्वी के शुरू होने के बनने के बाद से ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों न बच्चों को जो वो इधर उधर घूम रहे हैं, शिक्षा देने के साथ उनको उस धर्म में पिरोऊँ जो इनको मानव होने की प्रेरणा दे, और ये बच्चे जो है समाज के लिए एक उदाहरण बन के प्रस्तुत। आज यह पाठशाला उन बच्चों के जीवन में नई रोशनी बन चुकी है। समाज के सहयोग से चितईपुर के पास एक बाल भवन का निर्माण भी हो रहा है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ ज्ञान की गंगा बहेगी। बसंत पंचमी का यह आयोजन केवल पर्व नहीं रहा, बल्कि यह संदेश बन गया कि जब शिक्षा हाथ थाम लेती है तो मजहब की दीवारें ढह जाती है और भविष्य रोशन हो उठता है। सबसे पहली बात कि शिक्षा ही धर्म है, और बेशक इनके बहुत सारे परिवारों के बच्चे जो इसमें यहाँ मुस्लिम बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे सामने कभी भी धर्म आड़े नहीं आया। यहाँ तक कि इनके परिवार वाले भी कभी भी आड़े नहीं आए कि हमारे बच्चों को आप क्यों सनातन में पिरो रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं आया। और हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के मंत्रोच्चार करते हैं और जगह जगह पे मंत्र उच्चार करने जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। और जिस पवित्र भाव से ये मंत्र पढ़ते हैं या सीखते हैं, ये एक आम बच्चे के वश की भी बात नहीं है। तो ये तो मेरे लिए बड़े भाग्य का विषय है कि मैं इन बच्चों को उस सनातन में पिरो रही हूँ, और ये उसे हृदय से लगा कर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ते हैं। और संस्कृत वेद भी आता है। कोई संस्कृत का अच्छा सा श्लोक बता दीजिए। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। शेर खान है। शेर खान क्या क्या पढ़ाई आप करते हैं यहाँ? यहाँ पर हम लोग को सब कुछ सिखाया जाता है, यहाँ तक वेद मंत्र भी सिखाए जाते हैं। अच्छा, कोई वेद मंत्र याद है? क्या सर? सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।